अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज़। तो आज की इस वीडियो में मैं रफ़ीउल्लाह के नेफ्रोलॉजी सेक्शन के पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 130 से। ये 130 से लेके 158 तक है। 130 विच हार्मोन काजेज स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन इन आर्ट्रियोल्स दैट इज़ एडीएच। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से घुमा फिरा के वो अक्सर एमसीक्यूज देते हैं, तो इसलिए आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके अच्छे से करना है। ये यूनिट बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्चुअल्स है, तो अगर आपने बीआरएस से कर लें पहले तो बहुत अच्छी बात है। अगर बीआरएस से नहीं भी करते तो यहाँ से रीड देते हुए ना आपने इसे अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इससे अक्सर कंसेप्चुअल एमसीक्यू आ जाते होते हैं। नेक्स्ट 131 मोल फॉर द मोल सोडियम एब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेटेस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज़ एल्डोस्टेरोन। ये ऊपर वाला ये टेबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 132 रेनिन सिक्रीशन इज इंक्रीज इट काज वेजोकंस्ट्रिक्शन बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2. Next 133 stimulant for the renal release is sympathetic stimulation. 134 athlete after heavy exercise. What will help to conserve the sodium water, that is the renin angiotensin aldosterone mechanism. Next 135 aldosterone most important stimulus is increased potassium. 136 thirst stimulation in the hypothalamus is due to angiotensin 2. 137 the very important stem GFR is calculated clinically best with the creatinine. ठीक है, क्लिनिकली फंक्शन असेस करते हैं क्रेटिनिन से। बेस्ट वे इज़ इन्यूलिन एंड आरपीएफ इज़ PAH। हमारे ये लास्ट पेपर में आया हुआ था। इफ़ अ सब्सटेंस हैज़ प्रॉपर्टीज़ मोर देन इन्यूलिन व्हाट विल हैपन, दैट इज़ सिक्रीशन प्लस फिल्ट्रेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेम है, इसके सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से करने हैं, इसमें से एक MCQs लाजमी आता है। नेक्स्ट 138 दैट इज़ हाईएस्ट रीनल क्लियरेंस इज ऑफ PAH पैरामाइनोहिपोरिक एसिड. नेक्स्ट 139 बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रीनल क्लियरेंस इज इन्यूलिन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट रीनल क्लियरेंस, दैट इज ग्लूकोज। ये एक निमोनिक आपने याद कर लेना है। अगेन वो जो लास्ट टाइम है ना 137, आप वो अच्छे से करेंगे तो ये सारे आपके MCQs कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट 141 बोथ GFR एंड RPF विल बी इंक्रीज्ड टू डायलिटेशन ऑफ एफरेंट आर्टिकल्स। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। 142 प्रोटीनूरिया इज ड्यू टू ग्लोमुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज. Next 143 what is the best way to calculate GFR clinically in the CKD patient awaiting decision between the transplant and the dialysis, that is the creatinine clearance. Most important buffer in the blood is the bicarbonate. ये भी आपने अच्छे से बफर देख लेने, इससे भी अक्सर एक MCQ आया होता है। Next 145 a 10-year-old child died, autopsy was performed which was otherwise normal except the numerous cysts in the kidney and liver. Pattern of inheritance of the disease is autosomal रिसेसिव। ये ऑटोसोमल रिसेसिव और ये डोमिनेंट, ये आपने डिफ्रेंशिएशन देख लेनी है। नेक्स्ट 146 पेशेंट विद द कॉमन साइट 44 PA 7.33 बाइकॉम्बिनेंट 19 विद एच बेस एबनॉर्मलिटी दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लास्ट पेपर में भी 2 से 3 MCQs थे, तो ये आपने इस सारे कंसेप्ट को ना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। बेशक इधर से करें, कोई यूट्यूब पे और कोई वीडियोज़ देख लें, लेकिन ये कंसेप्ट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि 2 से 3 MCQs इससे लाजमी आते हैं। The 147 that is anion gap is difference between the myate cation and myate anions. 148 respiratory acidosis causes the barbiturate poisoning. ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ये एनाइन गैप इंक्रीज और नॉर्मल एनाइन गैप और ये जितने भी इसके काजेज़ हैं ना, ये आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट 149 टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस ड्यू टू द डिफेक्ट इन द बाइकार्बोनेट डीअब्जॉर्प्शन. 150 again very important stem bicarbonate deabsorption occurs through which segment of nephron, that is PCT plus collecting duct. तो ये यहाँ से आपने अगर तो BRS से कंसेप्ट लिया अच्छी बात है, अगर वहाँ से कंसेप्ट नहीं भी लिया तो यहाँ से ये आपने टेबल बहुत अच्छे तरीके से रट्टाफाई कर लेना है। लास्ट टाइम जो MCQ आया हुआ था वो आया हुआ था यूरिया से लिंक। क्वेश्चन ये था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल से कौन सी चीज़ 50% रीएब्जॉर्ब होती है, तो वो यूरिया होता है। तो ये आपने इसकी परसेंटेज विद परसेंटेज ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इससे एक MCQ लाजमी है। Next 151 in diabetic nephropathy what will indicate the nephropathy has occurred, that is microalbuminuria. ये बेसिकली पैथोलॉजी के ये स्टेम है, तो ये एक अच्छे तरीके से आपने इसके बेसिक कर लेनी है। इसमें से भी एक आध MCQ लाजमी आता है। लास्ट टाइम हमारा जो था वो ये एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सिनेरियो आया हुआ था। नेक्स्ट 152 दैट इज़ गुड पॉस्चर सिंड्रोम इज लिंक्ड विद द लीनियर डेपोजिशन. 153 a man has lost 2 liters of water by sweating and replaced by 2 liters pure water. What will happen? Decrease ICF osmolarity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICF ECF का आपको सारे परसेंटेज ये जितने कंटेंट्स है इसका पता होना चाहिए। ये भी MCQ लास्ट टाइम आया हुआ था और ये इसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक MCQ लाजमी आता है। नेक्स्ट 154 द सब्सटेंस यूज टू मेजर द टोटल बॉडी वाटर इज एंटीपायरीन एंड द टोटल बॉडी वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द ट्राइटियम. ये आगे एक बेसिकली टेबल है, ये वाला टेबल, तो ये आपने क्रेम कर लेना है
अच्छी तरीके से। 156 मार्कर यूज टू मेजर टोटल बॉडी वाटर इज़ द हैवी वाटर। ये टेबल आपने अच्छे से देख लेना है, इसमें से एक MCQ अक्सर आ जाता है। 157 अ पेशेंट presented with a severe diarrhea, what infusion will be given to increase ECF and decrease ICF causing plasma expansion after osmotic equilibrium 1 liter of 3% NaCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाइपरटोनिक हाइपोआइसोटोनिक तीनों का, ये आपने यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेना है, ये इजीली इधर से समझ आ जाता है, तो इसका भी एक अक्सर MCQ आ जाता होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 158, विच इज़ मोर इन डायलाइजिंग फ्लूइड एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, दैट इज़ ग्लूकोज। So thanks for watching my video. Do subscribe my channel. Until next time, Allah Hafiz.